Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. So this video is the part 2 of solid state of MCQ series जिसमें हम डिस्कस करेंगे questions 11 to 20. So let's start. Question number 11. इनमें से किस स्ट्रक्चर में अनायन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है? In case of sodium chloride, जो कैटायन है Na positive, it occupies all octahedral voids. And जो अनायन है Cl negative, इट गोज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक. यहाँ पे Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है और Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है. इन केस ऑफ ZnS 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. एक है जिंक ब्लेंड, एक है वुडसाइट. इन केस ऑफ जिंक ब्लेंड Zn2 पॉजिटिव कैटायंस ऑक्यूपाई half of the tetrahedral voids and S2 negative ions occupy FCC arrangement. और in case of Woodside क्या होगा? Zn2 positive ions तो अभी भी half of the tetrahedral voids ही occupy करेंगे और S2 negative ions अब जाएंगे HCP में, that is in hexagonal close packing. और यहाँ पे Zn2 positive का coordination number भी 4 होता है और S2 negative का coordination number भी 4 होता है. In case of CaF2, Ca2 positive cations occupy face-centered cubic and F negative anions occupy all tetrahedral voids. और यहाँ पे Ca का coordination number 8 और F का coordination number 4. In case of Na2O, Na positive cations occupy all tetrahedral voids and O2 negative anions occupy फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जहाँ पे Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और O2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8. सो यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में अनायंस के कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिख लेते हैं. यहाँ पे Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6, यहाँ पे S का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, यहाँ पे F का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 एंड यहाँ पे O का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8. तो हमें क्या बताना था, किस अनायन का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है? तो O का है सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर. So the correct option is option number 4th. Question number 12th. In FCC arrangement of P and Q atoms, P atoms कहाँ पे present है? Corners of the unit cell पे. और Q atoms कहाँ पे present है? Face center पे. और क्या बताया गया यहाँ पर कि 2 atoms are missing from the 2 corners in each unit cell. तो हमें बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का. Now given क्या है? P प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे. ऑल्सो क्या गिवन है कि 2 कॉर्नर्स में से एटम्स एब्सेंट है. तो यहाँ पे कॉर्नर्स कितने रह गए फिर? 6, मतलब 6 ही कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे तो हम 6 कॉर्नर्स ही कंसीडर करेंगे. और हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी? 1/8. तो P क्या आ गए? 6/8. सिमिलरली Q कहाँ पे गिवन है? फेस सेंटर पे. तो कितने फेसेस? 6. हर फेस की कंट्रीब्यूशन 1/2. तो Q कितने आ गए? 3. बट वी डोंट नीड इट इन फ्रैक्शंस, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 8. तो ये आ गया P6Q 3 into 8, दैट इज P6Q24. या क्या लिख सकते हैं इसको? PQ4, विच इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 13. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? 74%. तो एम्प्टी स्पेस कितनी हुई? 100 माइनस 74 विच इज 26%. तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो यहाँ पे करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 2 क्या गिवन है? इन दिस अरेंजमेंट थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस तरह की अरेंजमेंट होती है? A टाइप ऑफ अरेंजमेंट. दैट इज जो थर्ड लेयर है और जो फर्स्ट लेयर है वो सेम होती हैं. ऑप्शन नंबर 3. द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस अरेंजमेंट इज 6. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है. ऑप्शन नंबर 4. इट इज एज क्लोजली पैक्ड एज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग. नो, दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है एज कंपेयर टू HCP. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हुए यहाँ से? ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट इन क्रिस्टल। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? जब कोई आयन अपने लैटिस साइड से उठ के इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ जाए। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं क्या गिवन है। इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड अनाइंस मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड्स। जिस डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और अनाइंस अपने लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं, उस इफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, ना कि फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है? एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, इट हैज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट कोई भी हमारे पास यहाँ से आयन लैटिस को छोड़ के नहीं जा रहा है, इंस्टेड इट इज ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिसेस, इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ऑप्शन नंबर 3, इट ऑकर्स इन क्रिस्टल्स वेयर द डिफरेंस इन साइजेस ऑफ केटाइंस एंड अनायंस इज स्मॉल। तो शॉर्टकी डिफेक्ट उन लैटिसेस में होता है जहाँ पे केटाइन और अनाइन में जो साइज डिफरेंस है वो कम हो, ताकि दोनों ही तरह के आयंस जो है वो लैटिस से उठ के बाहर जा सके। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट rather than that of Frankel defect। ये भी है एक incorrect option। Option number 4, silver halides show Frankel defect। This is a correct option। So यहाँ पे incorrect options कौन कौन से हुए? Option number 1 and option number 3। Question number 15th, इनमें से correct statements बतानी है। Option number 1, Frankel defect is usually favored by a very small difference in the sizes of cation and anion। अभी हमने ये किया कि ये जो कंडीशन है ये फेवर करती है शॉर्टकी डिफेक्ट को, ना कि फ्रैंकल डिफेक्ट को। तो ये ऑप्शन तो है इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? डिसलोकेट हो जाता है आयन अपने लैटिस पॉइंट से एक इंटरस्टिशियल साइट पे। ऑप्शन नंबर 3, ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर या फाब सेंटर, इसको बोलते हैं हम। और ये क्या करता है? कलर इम्पार्ट करता है क्रिस्टल को। तो जब अनायन अपने लैटिस को छोड़ के जाता है तो स्टिचियोमेट्री को पूरी करने के लिए वहां पे उसकी जगह पे एक क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ट्रैप हो जाने के कारण क्या क्रिएट हो जाते हैं? एफ सेंटर्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द क्रिस्टल। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 4, शॉर्टकी डिफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट से जो डेंसिटी है सॉलिड की, विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, it decreases due to equal number of cations and anions missing from the lattice। So correct statements यहाँ पे कौन कौन सी हैं? Option number 2 and option number 3। Question number 16, how many unit cells are present in a cube shaped ideal crystal of NaCl जिसका मास क्या है? 1 ग्राम। Now NaCl का फॉर्मूला यूनिट होता है 4, that is the number of NaCl molecules in 1 unit cell कितने होते हैं? 4। तो यहां से मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा? Z इंटू एम अपॉन Na। ये वैल्यू Z की ही है, तो Z क्या आ गया? 4। मास कैसे निकालेंगे NaCl का? Na के लिए 23, Cl के लिए 35.5, तो टोटल मोलर मास क्या आ गया? 58.5 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर which is 6.023 into 10 to the power 23। ये जो आया है this is the mass of unit cell, बट हमें निकालना क्या है? number of unit cells in 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल्स होंगे? 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 58.5 बाय एवोगैड्रो नंबर, ये ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 58.5 which comes out to be 2.57 into 10 to the power 21 which is option number 4। Question number 17th, CSBr crystallize करता है BCC that is body centered cubic lattice में। यूनिट सेल की लेंथ दी हुई है 436.6 पिकोमीटर। एटॉमिक मासेस दिए हैं CS और Br दैट इज सीजियम और ब्रोमीन के। तो डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू Zm अपॉन Na
इंटू ए क्यूब। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात ये होती है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में हमें पता है कि z की वैल्यू होती है 2, बट वो कब होती है जब हम कंसिडर करते हैं आयंस। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पूरे मॉलिक्यूल की, दैट इज CsBr की। इस केस में क्या है, 2 आयंस दैट इज Cs पॉजिटिव और Br नेगेटिव, तो 2 आयंस मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे Z की वैल्यू तो हो गई 1। अब मास क्या है, Cs का मास 133 और Br का मास 80, तो ये क्या आ गया 213। और ये क्या यूनिट्स हैं इसके, दिस इज AMU, बट हमें चाहिए ये ग्राम्स में, ठीक है। नेक्स्ट, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो हमें पता ही है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और साथ में अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एज लेंथ। एज लेंथ क्या गिवन है, 436.6 पिकोमीटर, और ये हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, क्योंकि डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे विद प्रॉपर यूनिट्स। Z की वैल्यू यहाँ पे है 1, मास यहाँ पे AMU में है, बट इस एक्सप्रेशन में जो मास होता है वो ग्राम्स में होता है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, 213 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ पे A क्या है 436.6 पिकोमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 436.6 इंटू 10 टू द पावर -10, और इसका क्या आएगा, होल क्यूब। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a क्यूब। नाउ इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस एज लेंथ इज इक्वल टू 2r, या यहाँ से r क्या आ गया a/2, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 4/3 पाई a/2 क्यूब अपॉन a क्यूब। तो ये क्या आ गया 4/3 पाई a क्यूब अपॉन 8 डिवाइडेड बाय a क्यूब, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया π/6, which is option number 4. Question number 19. If AgI crystallizes in zinc blende structure, zinc blende structure में क्या होता है, जो S2 नेगेटिव आयंस हैं ऑक्यूपाई करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, और जो Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं दे ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो बोला क्या है कि जो AgI है वो जिंक ब्लेंड जैसे स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है, जहां पे I नेगेटिव आयंस लैटिस पॉइंट्स पे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो I नेगेटिव आयंस हैं यहाँ पे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में है, तो Ag किस में होंगे, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स का बाय Ag पॉजिटिव आयंस, मींस अगर यहाँ पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो उसमें से हाफ दैट इज 4 ही ऑक्यूपाई होंगी, और किसी चीज का भी हाफ कितना होता है 50%, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, आयनिक रेडियाई गिवन है K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव के। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन इन RbBr और KBr में क्या होगा। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रेडियस रेशो इन केस ऑफ RbBr एंड इन केस ऑफ KBr। तो रेडियस रेशो क्या आएगी, रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। सिमिलरली यहाँ पे भी रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। रेडियस Rb पॉजिटिव का कितना दिया है 148, Br नेगेटिव का 195, तो रेडियस रेशो यहाँ से आ गई 0.76। यहाँ पे क्या दिया है रेडियस, K पॉजिटिव का 137, Br नेगेटिव का 195, तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू 0.70। नाउ जब रेडियस रेशो की वैल्यू 0.155 टू 0.225 होती है
तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3 और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। जब रेडियस रेशो 0.225 से 0.414 तक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। 414 से 0.73 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। एंड व्हेन द रेडियस रेशियो इज अबव 0.732 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 एंड द ज्योमेट्री इज क्यूबिक। तो यहाँ पे 0.76 रेडियस रेशियो किसे इंडिकेट कर रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 को, एंड 0.70 रेडियस रेशियो इज इंडिकेटिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1. So this is it for this video. In the next video we will discuss the MCQs related to solutions. Stay connected.